दोस्तों, मन्नत सीरियल के नए प्रोमो ने दर्शकों के दिलों में हलचल मचा दी है। इस बार जो ट्रैक सामने आया है वह सिर्फ रोमांस और प्यार से नहीं, बल्कि गहराई, भावनाओं और आने वाले विनाश के संकेतों से भरा हुआ है। कहानी वहां से शुरू होती है जहां विक्रांत और मन्नत की सारी गलतफहमियां आखिरकार दूर हो जाती हैं। लंबे समय से चली आ रही दूरी, उन दोनों के बीच की खामोशियां और गलतफहमियों का बोझ अब धीरे धीरे मिटता नजर आता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में वही पुराना प्यार तलाशते हैं, वही जुड़ाव जो कभी टूटा नहीं था, बस वक्त के थपेड़ों में दब गया था। विक्रांत, जो हमेशा मन्नत के चेहरे पर मुस्कान देखने की चाह रखता है, अब फैसला करता है कि वह उसे एक नई शुरुआत देगा। वह मन्नत से कहता है कि अब वक्त है उन तमाम दुखों और दर्द को पीछे छोड़ देने का। वह उसे हनीमून पर चलने का प्रस्ताव देता है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ वो दोनों होंगे, न कोई झगड़ा, न कोई साजिश, सिर्फ प्यार। इस बार मन्नत मना नहीं करती। उसकी आंखों में एक चमक है, एक सुकून है कि शायद अब सब कुछ ठीक होने वाला है। वह हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कह देती है, लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगता है, कहानी फिर से करवट लेती है। नीतू और गिरोनी से बात करने के बाद मन्नत के मन में फिर कुछ उलझनें पैदा होती हैं। वह विक्रांत से कहती हैं, पहले आप अपने पिता से बात कर लीजिए, फिर उसके बाद हम दोनों इस बारे में सोचेंगे। वैसे भी मुझे अभी मेज़बानी का बहुत सारा काम संभालना है। असल में मन्नत अब सिर्फ एक भावनात्मक और भोली लड़की नहीं रही, बल्कि अब वह एक समझदार और आत्मनिर्भर औरत बन चुकी है। अभी अभी उसे एक बड़ी डील मिली है, एक ऐसी बिजनेस डील जो उसके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। वह उस डील को क्रैक करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। वह जानती है कि अगर यह डील सफल होती है तो न केवल विक्रांत को उस पर गर्व होगा, बल्कि यह उनके रिश्ते के लिए भी एक मजबूत नींव का काम करेगी। विक्रांत भी मन्नत के इस नए रूप से प्रभावित है। उसे उसकी आत्मविश्वास और जिद में वही आकर्षण दिखाई देता है जिससे वह पहली बार मन्नत की ओर खिंचा था। लेकिन उसके दिल के कोने में कहीं एक डर भी है कि कहीं यह नई सफलता मन्नत को उससे दूर न कर दे। इसलिए वह चाहता है कि मन्नत थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ उनके रिश्ते पर ध्यान दे। वह उसके लिए एक खास सरप्राइज प्लान करता है, एक खूबसूरत जगह जहां समुद्र की लहरों की आवाज़ और हवा में गुलाब की खुशबू होगी, जहां वह उसे गिफ्ट देना चाहता है, अपने प्यार का प्रतीक। इसी बीच कहानी में धीरे धीरे एक साया मंडराने लगता है, ऐश्वर्या राय का। वही ऐश्वर्या जिसकी वजह से मन्नत और विक्रांत के जीवन में कभी तूफान आया था, अब जेल से रिहा होने वाली है। वह अब चुप नहीं रहने वाली। वह लौटेगी, बदले के साथ, गुस्से के साथ और अपने गिरे हुए साम्राज्य को फिर से पाने की आग के साथ। वह तय कर चुकी है कि वह मन्नत और विक्रांत की खुशियां बर्बाद करके ही चैन लेगी। उधर विक्रांत मन्नत के साथ बैठा हुआ उसकी नज़र उतारने के लिए उसके बालों में गजरा लगाता है। उस पल में दोनों के बीच की नज़दीकियां देखने लायक होती हैं। विक्रांत की आंखों में प्यार झलक रहा है, मन्नत की आंखों में विश्वास। लेकिन जैसे ही माहौल में सुकून उतरता है, तभी एक फ़ोन की घंटी सब कुछ बदल देती है। वह कॉल मन्नत के पापा अनुरोध का होता है। वह आवाज़ अनोवादाये जो हमेशा मन्नत को सुरक्षा देती थी, अब उसके लिए एक चेतावनी बनकर आती है, क्योंकि अनुरोध उसे बताते हैं कि ऐश्वर्या जेल से बाहर आ चुकी है और उसके निशाने पर विक्रांत और मन्नत दोनों हैं। यह सुनकर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। वह डर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ऐश्वर्या कितनी खतरनाक हो सकती है। विक्रांत उसे दिलासा देता है कि अब डरने की कोई बात नहीं, अब वो अकेली नहीं है। लेकिन मन्नत जानती है कि अतीत के साये इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। ऐश्वर्या सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो सब कुछ अपने रास्ते में बहा ले जाता है। अगले ही दिन जब विक्रांत नीतू और रोनी से बात करने जाता है, वहां एक अजीब सी बेचैनी होती है। नीतू कुछ छिपा रही होती है। वह बार बार नजरें चुराती है, बातों को घुमाती है। गिरोनी भी परेशान नजर आती है, जैसे किसी को कोई गुप्त बात मालूम हो जो अभी बाकी सबसे छिपी है। विक्रांत को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसका दिल बेचैन होने लगता है। वह महसूस करता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसी बीच प्रोमो के अगले सीन में दिखाया गया है कि ऐश्वर्या एक काले रंग की कार से उतरती है।
उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है जो किसी आने वाले तूफान का संकेत देती है। वह जेल से बाहर निकलते ही सबसे पहले एक पुराने फोटो को देखती है, विक्रांत और मन्नत की शादी की तस्वीर। वह तस्वीर को देखते हुए कहती है, अब तुम्हारा सुख चैन मैं तुमसे छीन लूंगी मन्नत। जो मेरा था उसे पाने से अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। कहानी अब और भी गहराई में उतरती है। विक्रांत और मन्नत दोनों को पता नहीं कि ऐश्वर्या अब सिर्फ बदला नहीं बल्कि विनाश की कहानी लिखने निकली है। वह नीतू और गिरोनी को अपने जाल में फंसा लेती है, उन्हें लालच देती है, डराती है और उनके जरिए विक्रांत के बिजनेस में गड़बड़ी शुरू कर देती है। धीरे धीरे हर चीज बिखरने लगती है। मन्नत को महसूस होने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। रातों को उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी कमरे के शीशे में किसी की परछाई दिखती है, कभी कोई अनजान फोन कॉल आता है जिसमें बस उसकी सांसें सुनाई देती हैं। वह समझ जाती है कि यह ऐश्वर्या की वापसी की आहट है। एक सीन में दिखाया जाएगा कि मन्नत अपने कमरे में अकेली खड़ी होती है। हवा तेज चल रही होती है, पर्दे उड़ रहे होते हैं। वह खिड़की बंद करने जाती है और जैसे ही पर्दा हटाती है, बाहर ऐश्वर्या और शान